नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे जीवन में जो हमारा बचपन होता है उसका बहुत महत्व होता है। अगर हमारे बचपन में हमारे भाई बहन से, माता पिता से या दोस्तों से अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती है तो इसका एक बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है जो हमारी लाइफ को आने वाले समय में इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारी रिलेशनशिप हमारी मदर के साथ अच्छी नहीं रही हमारे बचपन में तो जाने अनजाने उसका इम्पैक्ट जो होता है वो हमारी लाइफ में होता है, चाहे हमारी कितनी भी एज हो जाए। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है और अगर हम इसे समझना चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। आपको जब भी लगता है कि आपके जो अंतर्मन है उसमें कोई ना कोई अंतर्द्वंद चलता रहता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करते हैं लेकिन तब भी आपको जीवन में प्रेम नहीं मिलता है या सम्मान नहीं मिलता है। तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि जो हमारी अगर रिलेशनशिप हमारी मदर के साथ अच्छी नहीं रही, क्योंकि वो हमारा सबसे पहला एक एग्जाम्पल होते हैं फेमिनाइन एनर्जी का, मतलब कि रिसेप्टिविटी का। और अगर उस एनर्जी से हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी खुद की फेमिनाइन एनर्जी जो कि रिसेप्टिविटी है वो इम्बैलेंस हो जाती है और हमें जीवन में अपने जीवन में प्रेम को रिसीव करना या फिर अट्रैक्ट करना मुश्किल होता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं, उन्हें ये एक भावनात्मक इशू हमेशा यही रहता है। उनको लगता है कि वो सबके लिए सब कुछ करते हैं लेकिन फाइनली उनके लिए कोई नहीं कुछ सोचता है, या जिस तरह से वो सोचते हैं कि उनकी भी केयर होनी चाहिए, उनके जो भावनाएं हैं उनका सम्मान होना चाहिए, वो होता नहीं है। दोस्तों, वो इसलिए ही होता है क्योंकि जिस तरह की डेटाबेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, मतलब कि जिस तरह के एग्जाम्पल्स, जिस तरह का डेटा आपके अवचेतन मन में है, आप उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह के लोग और एक्सपीरियंस अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपकी बचपन में आपकी मदर स्ट्रिक्ट थी और आपको लगा कि आपने लव रिसीव नहीं किया या उनसे इतनी नर्चरेंस रिसीव नहीं की, तो आपका जो अवचेतन मन है उसमें ये प्रोग्राम बन गया है प्यार ना रिसीव करना और स्ट्रिक्टनेस का। तो आप कितना भी चाहें, आप देखेंगे आपके जीवन में जो महिलाएं भी आएंगी जो एक अथॉरिटी पोजीशन पर हों तो वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रेम से वंचित रखेंगी। ऐसे ही चाहे वो आपके स्पाउस हों या आपकी अगर आप वर्क करते हैं तो जो आपके साथ जो लोग काम करते हैं, जो आपके बॉसेस हैं, कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपको अथॉरिटी से प्रॉब्लम है और आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो आपको समझ सके। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने अंदर जो वूंड्स हैं, जो हमारे अंदर जो चोट लगी है भावनात्मक रूप पर, हमने उसको हील नहीं किया है। दोस्तों, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं मदर वूंड, मतलब ऐसी चोटें जो हमारी जो जीवन में माँ है या जो भी माँ के स्वरूप में जो भी स्त्री या कोई व्यक्ति रहे जो हमें पालन पोषण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जब हमारा उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहता है, हमें उनसे अच्छे इनपुट्स नहीं मिलते हैं, उनसे ज़्यादा डांट पड़ती थी या मार पड़ती थी, या फिर ऐसा होता है कि वो आपको ज़्यादा बोलने नहीं देते, आपको एक्सप्रेस नहीं करने देते हैं, तो वो धीरे धीरे करके हमारी हैबिट बन जाती है और वही हैबिट ऐसी हो जाती है कि हमारा अवचेतन मन वैसे ही एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन भर अगर ऐसे व्यक्ति ने मदर ने या मदर लाइक जो भी कोई व्यक्ति रहा हो, उसका बहुत स्ट्रिक्ट नेचर रहा हो, इतना लविंग नेचर ना रहा हो, तो कहीं ना कहीं हम उससे अंतर्मन में एक सॉर्ट ऑफ सेपरेशन ले आते हैं और हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम हो, हम रिसीव कर सके प्रेम और हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी मदर के प्रति अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस को बदलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें अपने जीवन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। हमें ये समझना है कि सब में अच्छा और बुरा दोनों ही होते हैं। आज की रीडिंग में हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि आपकी जो मदर हैं या जो भी रोल प्ले किया है जिस भी व्यक्ति ने आपके जीवन में एक मदर का,
और अगर आपको उनसे कुछ प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट्स रहीं तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में उनकी प्रेजेंस की वजह से आपने क्या सीखा। डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी उनसे पाई होगी। अगर कोई उनकी अच्छी क्वालिटी नहीं है जो आपके अंदर है, मान लो गुस्सा करना या डरना या डांटना या अथॉरिटी क्रिएट करना, तो अगर वो है तो आपको वो कौन सी क्वालिटी है जो अपने अंदर से हटानी चाहिए। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे जो भी आपकी मदद करती थी, कर रही हैं आपके लिए, वो इसलिए डेफिनेटली वो तो इसलिए ही कर रही हैं क्योंकि वो सोचती हैं वो आपके लिए अच्छा ही है। उनका जो भी बिहेवियर या एटीट्यूड रहा है या अभी है, क्योंकि उनके हिसाब से उनको लगता है कि वो बेस्ट है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो भी उनका बिहेवियर है उससे फाइनली उनकी होप्स क्या हैं आपके लिए, वो आपसे क्या इच्छा रखते थे या आपके लिए क्या चाहते थे या चाहते हैं। फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने आपके लिए क्या सेक्रीफाइस किया, क्योंकि जब भी कोई माँ बच्चे को पालती है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस ज़रूर करती है, कुछ ना कुछ उन्हें सेक्रीफाइसेस ज़रूर करने पड़ते हैं। और ये जानने से या इस बारे में सोचने से आपको ये समझ में आएगा कि जो भी व्यक्ति होता है वो अपनी तरफ से बेस्ट एक्शन ही करता है। और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने उनसे क्या सीखा, और शायद उन्होंने भी कुछ आपसे सीखा हो, तो उन्होंने आपसे क्या सीखा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से जो भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और फिर हर एक ऑप्शन का टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जो भी ऑप्शन चूज़ करते हैं उसका आप टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ऑप्शन चूज़ करने के लिए आप अपनी इंट्यूशन से जा सकते हैं। जो भी आपको एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है आप वो चूज़ करें, नहीं तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और ईश्वर से प्रार्थना करें या थोड़ा ध्यान करें ये जानने के लिए कि वो कौन सा ऑप्शन है जो आपको आपके लिए कुछ एक्यूरेट आंसर्स दे सकता है। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो रीडिंग्स होती हैं ये पर्सनल नहीं है, ये सिर्फ जनरल रीडिंग्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है इसमें जो भी बताया जाए वो आपसे 100% रेजोनेट करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको अगर आपको लगता है वो आपको जीवन में धारण करके कुछ अच्छे बदलाव आ सकते हैं, तो उस ज्ञान को, उस नॉलेज को अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन की पेस के अनुसार, अपने जीवन की रफ्तार और दशा के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया होगा तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अपनी मदर से क्या लर्न किया है। सेकंड कार्ड से हम देखेंगे कि आपने अपनी मदर से क्या क्वालिटी पाई है, मतलब उनसे आपने क्या एक इंस्पिरेशनल कुछ क्वालिटी या कुछ सीखा है जो आपको हेल्प करता है आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए। थर्ड कार्ड से हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जो शायद आपने अपनी मदर से सीखा है, जो आपके बिहेवियर में है लेकिन वो अच्छा नहीं है, वो एक टेंडेंसी जो आपको ख़त्म करनी चाहिए अपने जीवन से। क्योंकि जिनके साथ हम पले बड़े होते हैं, जिन्हें हमें पाला होता है, कई बार हम उनके जैसे एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं और हमें पता ही नहीं होता है। फोर्थ कार्ड से देखेंगे आपकी मदर क्या होप्स थी उनकी आपके लिए, या क्या होप्स हैं, या अभी क्या हो रहा है, वो क्या सोचती हैं आपके बारे में। वॉट शी सेक्रीफाइस्ड फॉर यू, उन्होंने अपने जीवन में किस तरह के सेक्रीफाइसेस किए होंगे आपके लिए। और इस कार्ड से देखेंगे वॉट शी लर्न फ्रॉम यू, क्योंकि हम जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी से कुछ सीखते ज़रूर हैं, तो हो सकता है आपकी प्रेजेंस के कारण उन्होंने आपसे कुछ सीखा हो। जो ये कार्ड है जिसमें हम देख रहे हैं कि व्हाट यू लर्नड फ्रॉम हर, तो जो मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है जो आप जिस तरह से अपनी फैमिली की केयर करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, आपका जो एक मेन पैशन होगा वो ये होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ रहें, फैमिली के लिए सब कुछ करें और वहाँ पे जॉय क्रिएट करें। तो ऐसा कुछ है जो आपने अपनी मदर से सीखा है
कि किस तरह से फैमिली की देखभाल की जाती है और किस तरह से सबको नरिश किया जाता है। हो सकता है आप इस तरह के व्यक्ति हो, आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी तरह के घर में रहें, आप उस घर को एक अच्छा, एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। वो जो एबिलिटी है टू इम्प्रूव योर मटेरियल सिचुएशंस, घर का रख रखाव, साफ सफाई, और किस तरह से घर को सुंदर बनाना है, किस तरह से आपको जो एक सिंपल खाना है उसको भी आप टेस्टी बना सकते हैं। तो जो इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपने अपनी मदर से सीखी हैं। तो जब भी आप अपनी मदर के प्रति नाराज़गी फील करते हैं या गुस्सा फील करते हैं, तो जब आप ये देखेंगे कि आपने उनसे क्या सीखा है जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी नाराज़गी उनके प्रति डेफिनेटली थोड़ी कम होगी। और जब भी हम अपनी नाराज़गी किसी के प्रति कम करते हैं तो हम ओपन अप करते हैं अपने आप को फॉरगिवनेस के लिए और प्रेम के लिए। जो ये सेकंड कार्ड है, सेकंड कार्ड से हम देख रहे हैं आपको अपनी मदर से क्या क्वालिटी मिली है। तो डेफिनेटली आपकी मदर उस तरह की होंगी कि वो जो बहुत सक्षम होंगी और सेल्फ सफिशिएंट होंगी, और जिस तरह की परिस्थिति होती है या रही होगी आपके पास्ट में, आपकी मदर उसके अनुसार ढल जाती हैं। क्योंकि जो ये कार्ड है पुजारिन का, हाई प्रिस्टेस का, ये हमारे अंदर की डिवाइन मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। और जो डिवाइन मदर होती है वो किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं। वो कभी काली का रूप भी ले सकती हैं, तो कभी लक्ष्मी का रूप भी ले सकती हैं, कभी वो पार्वती का रूप भी ले सकती हैं। मतलब कि आपकी मदर के अंदर एक एबिलिटी होगी, वो जैसा समय होता है उस प्रकार अपने आप को ढालकर जो भी स्थिति है उसका डटकर सामना करती होंगी, और जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती होगी उसको वो अच्छे से स्वीकार करके अपनी क्षमता के अनुसार निभाती होंगी। और कहीं ना कहीं ये क्वालिटी आपके अंदर भी आई है, आपके अंदर ये क्वालिटी भी आई है कि आप अपने अंतर्मन में जाके आप समझ सकते हैं कि कौन सा राइट एक्शन है, कब आपको क्या करना है, कब आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना है, कब आपको अपना गुस्सा दिखाना है, कब आपको शांति से बात करनी है। तो जो ये क्वालिटी है अपने ऊपर संयम रखने की और किसी भी तरह की परिस्थिति में अपनी आंतरिक शक्ति के साथ आगे बढ़ने की, ये क्वालिटी आपके अंदर आई है आपकी मदर से। ऐसा क्या है जो आपके अंदर है बिहेवियर, शायद जो आपकी मदर में भी रहा होगा, और वो क्वालिटी आपको अपने अंदर से ख़त्म करनी है। क्योंकि हमको अगर लगता है हमारे जीवन में रिसेप्टिविटी की प्रॉब्लम है, मतलब हम प्रेम रिसीव नहीं कर पाते हैं, हम सम्मान रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो कई बार हमें अपने भीतर कुछ बदलना होता है। इसलिए होता है वो, जब हम अपने भीतर की ऊर्जा को बदल देते हैं, तो क्योंकि हमारी ऊर्जा बदलती है तो जो हम रिसीव करते हैं वो भी चेंज हो जाता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है शायद आपकी मदर के अंदर थोड़ा इस तरह की एक हैबिट रही हो कि उनको लेट गो करने में बहुत दिक्कत होती हो। मतलब कि जो उनका है, जो उनके लिए है, उसको छोड़ना, उसको किसी से शेयर करना, उनको इस चीज़ में बहुत डिफ़िकल्टी होती होगी। या फिर वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक अटैचमेंट होगा चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, और जिससे वो जिस तरह के परिवेश में है वो उसी तरह के परिवेश में रहना ज़्यादा पसंद करेंगी। और अगर जीवन में कुछ बदलाव लाने हैं तो उनको उसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती होगी। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसा एक बिहेवियरल पैटर्न है कि आप बहुत जल्दी होल्ड ऑन करके बैठ जाते हैं चीज़ों पर, बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं चीज़ों से, और अगर कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ ऐसी लाइफ की डिमांड है कि आपको परिवर्तन लाना ही होगा, या फिर आपको ट्रैवल करना ही है, ट्रैवल वो फिज़िकल ट्रैवल भी हो सकता है, वो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो होती है उससे भी हो सकता है। मतलब कि कई बार अगर हमने मान लिया कि हम विक्टिम हैं, हमारे साथ बुरा हुआ है, तो हम उस सोच से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी को बदलना ही नहीं चाहते हैं। हम ज़िंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि हाँ मैं विक्टिम हूँ, मैंने सब कुछ किया है लेकिन तब भी मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। और हम उस जो भावना है, उस सोच है, उसमें इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि हमको उससे बाहर निकल के कुछ और सोच भी हो सकती है। हम ये सोचना ही नहीं चाहते हैं। हम ये सोचना नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ है उससे मुझे सीखना क्या था, वो जो परिस्थितियाँ थी वो ईश्वर ने मेरे जीवन में लाई क्यों थी। तो जब हम होल्ड ऑन करके बैठ जाते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, या जो भी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें हैं उनको लेकर, तो वो हमें कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देती है,
जिससे कि हमारे जीवन में लव की, रिस्पेक्ट की, एक्सेप्टेंस की ऊर्जा आती ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर है ऐसा, तो वो आपको आपकी मदर से मिला है, तो आपको अपने अंदर से ये हैबिट, ये बिहेवियर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इस कार्ड से देखेंगे व्हाट शी होप्ड फॉर यू, उनकी क्या आशाएं थी या क्या आशाएं हैं आपके प्रति। तो आपको अपनी मदर के किसी भी प्रकार के अगर बिहेवियर से प्रॉब्लम है, तो इस कार्ड को देखकर मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि शायद आपकी मदर को ऐसा लगता था या ऐसा लगता था इसलिए बोल रही हूँ। हो सकता है आप मैरिड हैं, आप अब उनसे अलग रहते हैं, और अगर आप उनके साथ रहते हैं तो डेफिनेटली प्रेजेंट टेंस लगता है। जो भी आपको बिहेवियर में उनकी प्रॉब्लम लगती है, आपको वो शायद बहुत स्ट्रिक्ट लगती होंगी, या ऐसा लगता होगा कि वो आपकी हर बात को मानती नहीं है, हर बात में क्वेश्चन करती हैं या नज़रअंदाज करती हैं। उनका पर्पस क्या है, कहीं ना कहीं वो आपको एक बहुत वीकलिंग की तरह देखती हैं शायद। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं, और उनको लगता है कि शायद जो दुनिया की जो क्रुएलिटी है आप उससे सह नहीं सकेंगे, आपके अंदर अभी उतनी क्षमता नहीं है, तो वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहती हैं। तो जो उनकी होप्स हैं कि जो ज़िंदगी में जो बुरे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं या डिफ़िकल्ट लोग मिल सकते हैं, ये तो एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन जब आप इन तरह की चीज़ों से, इस क्रुएलिटी से जूझें तो आप स्ट्रांग हों। तो जो भी आपको उनके विचार में, उनके व्यवहार में जो स्ट्रिक्टनेस लगती है, अगर आप उसके कोर पर जाने की कोशिश करेंगे तो आप ये समझेंगे कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि शायद जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ हैं आप उसे झेल नहीं पाएंगे। लाइफ में जो टफ़ पीपल आते हैं आप उन्हें झेल नहीं पाएंगे, और अपने बिहेवियर के द्वारा, अपने रवैये के द्वारा वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहती हैं, जिससे कि आप इस तरह की परिस्थितियों से आगे बढ़कर निकल सकें और उसमें फंस ना जाएं। इस कार्ड से देख रहे हैं हम कि उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया होगा आपके लिए। ऐसा हो सकता है उनकी ज़िंदगी में चांसेस आए होंगे ट्रांजिशन के, ट्रांसफॉर्मेशन के, अपनी ज़िंदगी में बहुत ही नए बदलाव लाने के, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड हैं अपने बच्चों के प्रति, तो शायद उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी जहाँ पे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो सकती थी। वो अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने नहीं ली, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि वो उनका फोकस अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा रहा होगा। तो जब आप इस तरह से देखते हैं, ये रीडिंग क्यों कर रही हूँ मैं, जब आप इस तरह से अपनी और अपनी मदर की रिलेशनशिप को समझेंगे, तो जो आपके अंदर उनसे रिलेटेड जो नाराज़गी है, गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं एक मेल्ट डाउन ज़रूर होगा, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। और जब आप अपने अंदर अपने मदर के प्रति जो आपके विचार हैं उन्हें बदलेंगे, तभी आप एक्चुअली में अपने जीवन में लव को, रिसेप्टिविटी को, एक्सेप्टेंस को ओपन अप कर सकते हैं। क्योंकि जब तक मदर वूंड जो रहती है, अगर मदर से हमारा एक कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम जिंदगी में वो प्रेम अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी की जो प्रथम फेमिनाइन एनर्जी है वो है। इस कार्ड से हम देख रहे हैं व्हाट शी लर्न फ्रॉम यू, मतलब उन्होंने आपसे क्या सीखा है। तो हो सकता है आपके अंदर इस तरह की हैबिट हो कि आप जो भी काम करते हैं आप उसको कम्प्लीटली फिनिश ऑफ ही करते हैं, और जब तक आपका जो काम है, प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं होता तो आपका कंप्लीट फोकस उसके ऊपर रहता है। और हो सकता है आपकी मदर ने आपसे ये सीखा हो कि ज़िंदगी में जब तक कोई काम कंप्लीट ना हो तब तक हमें उसके पीछे लगे रहना चाहिए अपने कंप्लीट फोकस के साथ। क्योंकि जो ये वर्ड कार्ड है ये बताता है कि हमेशा हर एक साइकिल का कंप्लीशन होता है, और कंप्लीशन के बाद फिर से स्टार्टिंग होती है। हो सकता है आपके अंदर ये एबिलिटी हो, आप चीज़ों को बीच में नहीं छोड़ते, आप उस काम को कम्प्लीटली ख़त्म करते हैं, तब आप अपना नया प्रोजेक्ट, कुछ नया चेंजेस लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है आपके इस हैबिट से, बिहेवियर से आपकी मदर भी इन्फ्लुएंस्ड हुई हो सबकॉन्शियसली, अवचेतन मन के स्तर पे, और उन्होंने भी आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, तो आप समझ सकते हैं ये रीडिंग मैंने क्यों की है, जिससे कि आपका आपके मदर के प्रति जो भी नज़रिया है या जिस तरह का भी एक्सपीरियंस रहा है, आप उससे ये समझ सकें कि आपको उससे क्या सीखना था, आप उससे कैसे इवॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि जब आपका अपने प्रति, अपनी मदर के प्रति जब आपका एक नज़रिया बदलेगा, तभी आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे कर सकते हैं। और जब आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे, और जो एक प्रथम व्यक्ति है
जिसने आपको नरिश किया है, जिसने आपको सर्वप्रथम प्रेम दिया है, आपका ख्याल रखा है, जब ऐसे इस व्यक्ति के साथ आपका जब रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है तो आपकी ऊर्जा बदलती है और आपके लिए ईजी होता है अपने जीवन में वो प्रेम और नरिशमेंट लाना, रिसीव करना। तो आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगे और आपको कुछ समझ में आए कि आप अपनी मदर के साथ अपनी रिलेशनशिप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से हम देखेंगे कि आपने अपनी मदर से क्या सीखा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा अच्छा है जो आपने उनसे सीखा है, जो आपको आपकी लाइफ में हेल्प करता है। दूसरे कार्ड से देखेंगे क्या क्वालिटी है आपके अंदर जो आपने अपनी मदर से पाई है। थर्ड कार्ड से देखेंगे ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपने अपनी मदर से प्राप्त की है लेकिन वो आपको अपने अंदर से हटानी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी हैबिट जो कि नेगेटिव हैबिट है या नेगेटिव बिहेवियरल पैटर्न है। इस कार्ड से देखेंगे उनकी क्या आशाएं हैं आपके प्रति। इस कार्ड से देखेंगे अगर आपकी मदर ने कुछ सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ में आपके लिए तो वो क्या है। और इस कार्ड से देखेंगे कि आपकी मदर ने आपसे क्या लर्न किया है। मतलब इस कार्ड से तो देख रहे हैं आपने क्या लर्न किया है, इस कार्ड से देखेंगे आपकी मदर ने क्या लर्न किया है आपसे। क्योंकि हर एक व्यक्ति की प्रेजेंस से अपनी लाइफ में हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। जो ये कार्ड है ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आपकी मदर के अंदर हैबिट हो गार्डनिंग की या फिर बहुत अच्छे से इंटीरियर डेकोरेशन की। कुछ ना कुछ ऐसा आपने सीखा है जिससे कि आपके जीवन में जो प्रॉस्पेरिटी है, जो मनी है, एबेंडेंस है, उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है अपनी और अपने परिवार के जीवन को अच्छा करने के लिए। हो सकता है आपको किचन गार्डन का शौक़ हो सकता है आपको फ्लावर्स का शौक़ हो, या फिर आपको इंटीरियर डेकोरेशन का शौक़ हो, या फिर आप बहुत अच्छे से अपने घर को सजा सकते हैं। आपका जो फर्नीचर से रिलेटेड जो इंटीरियर डेकोरेशन होता है उससे रिलेटेड जो आपका टेस्ट है वो बहुत अच्छा होगा। और वो आपने वो जो हैबिट है वो आपने अपनी मदर से पाई है। हो सकता है आपकी जो मदर हो उनके अंदर एक फ्लेयर हो घर को अच्छे से सजाने का, जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, कैसा फर्नीचर लेना है, किस चीज़ को कहाँ रखना है, और बहुत खूबसूरती सी वो अपने घर को मेंटेन करती होंगी। ऐसी ही जो ये हैबिट है, ये बिहेवियर है, ये आपने अपनी मदर से सीखा है। ये इसलिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जिससे हमें ये समझ में आए कि हर एक व्यक्ति का योगदान होता है हमारे जीवन में। इस कार्ड से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपनी मदर से क्या क्वालिटी क्या प्राप्त की है, क्या एक गुण प्राप्त किया है। तो कोशिश तो मेरी ये है मैं ये जानूं कि आपने क्या गुण प्राप्त किया है, लेकिन जो कार्ड आया है वो थोड़ा एक नेगेटिव कार्ड है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसा हो सकता है आपकी मदर के जीवन में ऐसा कुछ रहा हो कि उनको बहुत हार्ट एक मिला हो। मतलब कि उन्हें या तो किसी ने चीट किया हो, किसी ने बिट्रे किया हो, या उनके साथ ऐसा होता हो मोस्टली कि वो किसी पर भी बहुत जल्दी से विश्वास कर लेती हों और उनके साथ विश्वासघात होता हो। और कहीं ना कहीं ये हैबिट आपने भी अपने अंदर लाई है। तो ये अच्छी हैबिट तो नहीं है, तो डेफिनेटली आपको अपने अंदर वो एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी है, एक थोड़ा सा डिसर्नमेंट लेकर आना है, जहाँ पे आप ये समझ सकें कि जो व्यक्ति आपके सामने है वो विश्वास करने योग्य है भी या नहीं। तो हो सकता है आपकी मदर बहुत सरल हृदय की रही हों और वो किसी पर भी विश्वास कर लेती हों, जिस वजह से उनको कई बार उनको बहुत इमोशनल पेन्स के थ्रू गुजरना पड़ा हो। और अगर आप अपने जीवन में आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि आप बहुत इजीली लोगों पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि आप भी बहुत अच्छे हृदय के होंगे, आप थोड़ा सा किसी का पेन देखते हैं तो आपको लगता है शायद वो व्यक्ति सच में नीडी है, और हो सकता है वो एक डिसेप्शन हो। तो ये क्वालिटी तो नहीं कहूँगी मैं, ये एक इस तरह का एक सरल हृदय आपने प्राप्त किया है जो आपकी मदर से आपको मिला है, वो जो क्वालिटी। लेकिन आपको अपने अंदर डिसर्नमेंट ज़रूर लेकर आना है, ये समझ कि किस पर विश्वास करना है किस पर नहीं, वो आपको अपने अंदर ज़रूर लानी है। तो जो सरलता है हृदय की वो अपने साथ रखें, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको लगता है लोगों पर विश्वास करके आपको विश्वासघात मिलता है तो थोड़ी सी अपने अंदर एक श्रूडनेस, समझदारी लेकर आनी है। इस कार्ड से हम देख रहे हैं
कि आपके अंदर एक ऐसी कोई क्वालिटी जो आपने अपनी मदर से प्राप्त की जो आपको जो अच्छी नहीं है। तो अगर मैं ये कार्ड देखूं तो ये कार्ड कहीं ना कहीं प्रलोभनों से भी रिलेटेड होता है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है हम कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हमारे सामने कोई कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आती है और हम उस अपॉर्चुनिटी के पीछे चले जाते हैं, और जिस चीज़ को लेकर हमने मेहनत की थी वो भी हमारा ख़त्म हो जाता है। मतलब कि अगर आप ये कार्ड देखें, इस पर जो कहानी दर्शाई हुई है वो है ऋषि विश्वामित्र की और मेनका की। तो ऋषि जो विश्वामित्र थे उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत तपस्या की, क्योंकि उनको कोई सिद्धि प्राप्त करनी थी या ईश्वर को प्राप्त करना था। लेकिन इंद्र ने मेनका को भेजा, क्योंकि इंद्र को डर था कि कहीं अपनी तपस्या से जो विश्वामित्र हैं वो कहीं स्वर्ग पर ही अपना जो आधिपत्य है वो स्थापित ना कर लें। तो उन्होंने जब मेनका को भेजा तो मेनका उनको उनकी तपस्या से हटा पाई, उनकी तपस्या को भंग कर दिया, और वो सफल हो सकी उनकी तपस्या को भंग करने में। और जो इतने जन्मों जन्मांतर की या इस जीवन की जो विश्वामित्र की जो तपस्या थी वो बीच में टूट गई। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि कई बार हम कोई चीज़ के ऊपर हमारा फोकस होता है, हमें पता होता है हम क्या करते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रलोभन जब हमारे सामने आता है तो हम भूल जाते हैं हमें क्या एक्शन लेना है, क्योंकि हमारी आंखों पे एक पर्दा आ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या होता है, मतलब कि आप कुछ और प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपके पास फोकस कुछ और है, लेकिन कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऐसा प्रलोभन आता है जो आपकी जो दृष्टि पे पर्दा डाल देता है और आप कुछ और गलत डिसीजन ले लेते हैं, जो आपको फिर आगे चल के समझ में आता है आपको नहीं लेना चाहिए था। तो जो इस तरह की हैबिट है, जो एक शाइनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो शायद इतनी फ्रूटफुल ना हो, उनकी ओर भागना या बहुत जल्दी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाना, इस तरह की जो हैबिट है शायद वो आपको आपकी मदर से मिली है, क्योंकि हम अपनी मदर से अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें यानी इनहेरिट करते हैं। अगर ये हैबिट आपके अंदर है तो आपको ज़रूरत है अपनी इस हैबिट को कर्ब करने के लिए, क्योंकि जब आप इस हैबिट को कर्ब करेंगे तब आप ज़िंदगी में सच में वो अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं। वॉट शी होप्ड फॉर यू, आपकी माता जी की क्या होप्स हैं, क्या आशाएं हैं आपके प्रति। तो डेफिनेटली जो मुझे समझ में आ रहा है ये कार्ड देख के भी और ये कार्ड देख के भी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत सारे लैक्स रहे होंगे। मतलब कि उनके जीवन में जो वो चाहती थी उनको नहीं मिला, और हो सकता है जो उनका जीवन था वो थोड़ा लैक्स में गुजरा हो, मतलब जहाँ पर चीज़ों की कमी है या फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा नहीं है। हो सकता है उनको उनके स्पाउस का भी सपोर्ट इतना अच्छे से ना मिला हो। तो ये सब देखकर जो मुझे समझ में आ रहा है शायद उनकी जो होप्स थी, जो आशाएं थी या हैं, वो ये हैं कि आप शाइन थ्रू करें अपनी लाइफ में। आप जिस तरह के भी एक परिवेश में जिए हैं जो शायद इतना कंड्यूसिव नहीं था, तो आप उसे शाइन करके आप आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में जो एक व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब आपका जो भाग्य है वो बहुत अच्छा हो, और उनकी आशाएं यही हैं। तो जो भी वो आपके साथ करती रही हैं या जैसा भी बिहेवियर किया, तो उनके बिहेवियर के पीछे पर्पस यही था। कई बार हमें पता नहीं होता हम बिहेव ठीक कर रहे हैं कि नहीं, पर्पस अच्छा होता है लेकिन हमें एक्ट करना नहीं आता है। तो जो हो सकता है उनके एक्शंस आपको इतने अच्छे या इतने लविंग नहीं लग रहे हों, लेकिन उनका जो रीज़न है वो यही चाहती हैं कि जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया, जो शायद कि थोड़ा कष्टकारी था, वैसा जीवन आप ना जिए। बिकॉज ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब वो आपके भाग्य को अच्छा बनाना चाहती हैं। आपकी मदर ने क्या सेक्रीफाइस किया होगा आपके लिए अपने जीवन में, क्योंकि उनको आपको पालना था, आपके ऊपर ज़्यादा फोकस करना था, अपने बच्चों पर ज़्यादा फोकस करना था। तो ऐसा हो सकता है आपकी मम्मी के लिए बहुत सारी चॉइसेस रही हों ज़िंदगी में, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हों, शायद वो जॉब करने की हों या कुछ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों जो उनकी इमोशंस को भी हील करे, उनको अच्छा लगे, उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी उन चॉइसेस को नहीं लिया, नहीं चूज़ किया, जिससे कि वो आपके ऊपर फोकस कर सकें। आपकी मदर ने आपसे क्या सीखा है। तो डेफिनेटली जो ये जो कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये एक इस तरह के व्यक्ति को बताता है जिसके पास पावर है अपने आप को फाइनेंशियली सेफ और सिक्योर्ड करने की, अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने की। तो शायद आप अपने जीवन में या तो उस और अग्रसर हैं या आप वो कर चुके हैं कि आपके पास सब कुछ है। जो भी हम बोलेंगे कि जो भौतिक जगत की जो चीज़ें होती हैं वो सब आपके पास हैं,
तो कहीं ना कहीं आपकी मदर ने भी आपसे कुछ ना कुछ इस चीज़ से रिलेटेड सीखा होगा कि कैसे हम फोकस करके आगे बढ़ते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किस तरह से हमको जो हमें अचीव करना है उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय के साथ, फोकस के साथ आगे बढ़ते जाना है। तो जो आपके अंदर ये क्वालिटी है जिससे कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में आप वो कर लेते हैं, तो ये क्वालिटी आपकी मम्मी ने कहीं ना कहीं परसीव ज़रूर की होगी, आपसे कहा होगा या नहीं लेकिन सीखी ज़रूर होगी। तो दोस्तों, ये रीडिंग करने का पर्पज़ मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, जिससे क्योंकि जब हम जिससे हमारा संबंध है उसको हम और अच्छे से समझ सकें, हमें ये समझ में आए कि वो हमारे जीवन में क्यों है, हमने उनसे क्या सीखा, उन्होंने हमसे क्या सीखा, हमारे लिए उन्होंने क्या किया, उनकी क्या क्वालिटी हमारे अंदर है, कौन सी जो वो क्वालिटी है जो हमारे अंदर है जो हमें ख़त्म करनी है। ये जब क्लैरिटी आ जाती है तो हमें अपनी रिलेशनशिप की डायनामिक समझ में आती है, और अपनी रिलेशनशिप में अगर कोई हर्ट होता है, नाराज़गी होती है, वो ख़त्म करने में आसानी रहती है। मदर से हमें अपनी जो रिलेशनशिप है इंटरनली वो अच्छी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी में डोर ओपन करते हैं नरिशमेंट के, लव के, जो कि स्टार्ट होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन होता है हमारे जीवन में वो हमारी मदर होती हैं, जो हमें प्रेम करती हैं, नरिश करती हैं। हमारा अगर उनसे रिलेशनशिप अच्छा है, उनके प्रति हमारी कोई वूंड नहीं है, कोई चोट नहीं है मन में, तो अपने आप से हम जीवन में धीरे धीरे और सभी का प्रेम और नर्चरिंग भी अट्रैक्ट करने लगते हैं, और हम भी एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो किसी को भी बिना किसी कंडीशन के प्रेम कर सकें। आप अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से देखेंगे आपने अपनी मदर से क्या सीखा है। सबकॉन्शियसली शायद आप जानते नहीं हैं लेकिन कुछ आदतें आपके अंदर होंगी जो आपने अपनी मदर से सीखी हैं। सेकंड कार्ड से देखेंगे आपके अंदर क्या एक अच्छी क्वालिटी है जो आपकी मदर से आई है आपको। थर्ड कार्ड से देखेंगे ऐसा क्या है जो शायद आपके अंदर है, एक बिहेवियरल पैटर्न जो आपने अपनी मदर से सीखा है लेकिन आपको अपने अंदर से ख़त्म करना चाहिए। इस कार्ड से देखेंगे आपकी माता जी की, आपकी मदर की क्या होप्स हैं आपके लिए, क्या आशाएं हैं। इस कार्ड से देखेंगे उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया है अपने जीवन में आपके लिए। और इस कार्ड से देखेंगे कि वो आपसे क्या लर्न कर पाई हैं, क्योंकि अगर आपने उनसे कुछ लर्न किया है तो उन्होंने भी आपसे कुछ ना कुछ लर्न ज़रूर किया होगा। ये कार्ड है एस ऑफ कप्स, जिससे हम देख रहे हैं कि आपने अपनी मदर से क्या सीखा है। तो डेफिनेटली आपके अंदर एबिलिटी है अपनी भावनाओं को हील करने की, ज़िंदगी में अपने आप को अच्छी भावनाओं के साथ इंस्पायर करने की। कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अचीव करने के लिए हमें करेज चाहिए होता है, कॉन्विक्शन चाहिए होता है, अच्छी इमोशंस चाहिए होती हैं। आपने बचपन में अपनी मदर को ज़रूर देखा होगा इस तरह से एक्ट करते हुए, और अगर आपके अंदर ये हैबिट है कि आप भी अपने आप को इमोशनली हील करके आगे बढ़ सकते हैं, और अगर कोई रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो उन रिलेशनशिप्स को फिर से रिन्यू करने के लिए आप रेडी रहते हैं, तो जो ये हैबिट है ये आपने अपनी मदर से सीखी है। ऐसा भी हो सकता है आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी हो, कुछ ऐसा पैशन हो जो आपके अंदर इनहेरेंट हो, और हो सकता है वैसी ही क्रिएटिविटी आपकी मदर के अंदर भी हो। वो कोई भी क्रिएटिविटी हो सकती है, चाहे वो खाना बनाना हो या कोई भी आर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी ऐसा कुछ है शायद आपके अंदर जो आपके अंदर इसलिए आया है क्योंकि वो आपकी मदर से आपने इनहेरिट किया है। ऐसी क्या अच्छी क्वालिटी है जो आपने अपनी मदर से सीखी है, क्योंकि आप जब ये रीडिंग देखेंगे फ्रेंड्स, मैं क्यों कर रही हूँ, जिससे आप अपनी और अपनी मदर की रिलेशनशिप को और अच्छे से समझ सकें, और आपके अंदर अगर उनके प्रति कोई भी नाराज़गी है तो उसे ख़त्म कर सकें। ये जो कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो व्यक्ति बहुत हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए, नया सीखने के लिए बहुत इंक्विजिटिव रहता है, और एक छोटे बच्चे की तरह होती है पेज की एनर्जी। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी कुछ भी बोल सकता है लेकिन बहुत मासूम होता है, मतलब वो उसके अंदर कोई गेम्स नहीं होते, कुछ माइंड गेम्स नहीं होते हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत डेडिकेटेड है अपनी कॉज को लेकर। तो शायद आपकी मदर के अंदर एक ऐसी हैबिट रही होगी
जिनके अंदर कुछ पैशन होगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने का पैशन होगा, या जो भी वो काम करती होंगी, चाहे वो ऑफिस हो, अगर ऑफिस नहीं जाती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली के लिए, उनको वो बहुत खुशी से, बहुत पैशन के साथ करती होंगी, और सबके लिए जो वो कर सकते हैं वो अच्छे से करती होंगी। लेकिन हो सकता है कभी कभी उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता हो, स्पर ऑफ एंगर। तो हो सकता है इस तरह की हैबिट, जो क्वालिटी है, वो भी आपके अंदर जो है वो आपको आपकी मदर से मिली हो। मतलब कि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो है, और आप भी कुछ ना कुछ पैशन फॉलो करते हैं, आपको कुछ ना कुछ लर्न करना अच्छा लगता है, क्योंकि फायर एनर्जी है तो कुछ ना कुछ आप सीखते रहते होंगे। वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो वो जो ये क्वालिटी है इनक्विजिटिवनेस की, आपकी मदर के वजह से आई है आपके अंदर। और हो सकता है आप भी छोटे छोटे कभी कभी जल्दी से गुस्सा कर देते हो, लेकिन गुस्सा करने के बाद आप गुस्सा ख़त्म भी कर देते होंगे, क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो इतना जो गुस्सा है वो होल्ड ऑन करके नहीं रखते हैं। अगर मैं देखूं ऐसी क्या क्वालिटी है जो अच्छी नहीं है, जो आपको अपनी मदर से मिली है शायद, और आपको वो ख़त्म करनी चाहिए। तो कई बार हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं, हम बहुत जल्दबाजी में स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो करना है, लेकिन बाद में फिर हमको लगता है कि नहीं, मुझे उसमें अपना टाइम या मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शायद हमने बहुत जल्दबाजी में किसी चीज़ को ले लिया है, या हमने कोई डिसीजन बहुत जल्दी बिना सोचे समझे ले लिया है। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई हैबिट है, तो हो सकता है वो आपकी मदर से आई हो, और आपको अपने जीवन में वो ख़त्म करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम जब बहुत पैशनेट फील करते हैं और हमें नहीं पता होता है कि वो हमारी ट्रू इमोशंस हैं भी या नहीं, तो कई बार हम ऐसी रिलेशनशिप्स में भी जा सकते हैं जहाँ पे हमको ये लग सकता है कि नहीं, आई लव दिस पर्सन, या फिर दिस पर्सन इज़ ट्रस्टवर्दी, लेकिन हम जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हैं। जो मुझे ये कार्ड और ये कार्ड देख के समझ में आ रहा है, तो हो सकता है आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हों, और आप बहुत जल्दी बहुत पॉजिटिव किसी के बारे में भी सोच लेते हैं, और बहुत जल्दी आप किसी के प्रति अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और फिर आप डिसीजंस जो लेंगे शायद आप वो सोच समझ के नहीं लेंगे, क्योंकि पेज की एनर्जी भी है, और बाद में आपको उसके लिए पछताना पड़ता है। और फिर जब आपको उस रिलेशनशिप में, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है, या ऑफिस में कोई पार्टनरशिप है, या आपकी लव रिलेशनशिप है, तब आपको ऐसा लगता होगा कि आपने ऐसा क्या किया है कि आपको प्रेम नहीं मिलता है। तो हो सकता है ये रीडिंग आपको आज हेल्प करे कि किस तरह से हम अपनी मदर की एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उसमें जो अच्छा है वो अच्छा हमें लेना होता है, लेकिन जो अच्छा नहीं है वो हमें अपने अंदर से ख़त्म करना होता है। तो डेफिनेटली आपकी मदर के अंदर फायर एनर्जी रही होगी, जो बहुत पैशन दर्शाती है, आइडियाज़ दर्शाती है, और ज़िंदगी के प्रति एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक दर्शाती है। लेकिन कई बार अगर हम जो वो फायर है उसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम उसमें थोड़ी सी बुद्धि नहीं लेकर आ पाते हैं, थोड़ा सा विवेक नहीं लेकर आ पाते हैं, तो हम बहुत क्विक हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लेने के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर सीखना है कि अपने पैशन को बरकरार रखना है, अपनी अच्छी इमोशंस को बरकरार रखना है, लेकिन जो अपने डिसीजंस लेने हैं मोस्टली रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो सोच समझ कर लेने चाहिए। और शायद यही रीज़न हो जिस वजह से आपको लगता है कि आप अनलव्ड हैं, आपको प्रेम नहीं मिलता है, और सिर्फ चेंज कहाँ लाना है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग की हैबिट है उसमें। इस कार्ड से देख रहे हैं आपकी मदर के क्या होप्स रहे हैं, क्या आशाएं हैं आपसे। तो डेफिनेटली जो भी आपकी मदर ने आपके साथ बिहेवियर किया, जो भी वो आपको सिखाती हैं, या जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो ये चाहती हैं कि आप ज़िंदगी में बहुत शाइन करें। ये बहुत अच्छा कार्ड है, सन का कार्ड है, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो ज़िंदगी में जो प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त तो करता ही करता है, और ज़िंदगी में उसका नाम भी होता है, लोग उसको जानते हैं उसके अच्छे कार्यों की वजह से। तो जो अभी अगर आप मम्मी से कोई नाराज़गी है, मदर से कोई नाराज़गी रही आपकी, आप उनके बिहेवियर को एक बार एनालाइज करें, जो भी वो आपसे कहते थे, करते थे, डिपेंडिंग अपॉन आप मम्मी के साथ अभी रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैं दोनों टेंसेज यूज़ कर रही हूँ, पास्ट भी बोल रही हूँ और प्रेजेंट भी। लेकिन आपको ये देखना है कि वो जो भी कर रही थी या कर रही हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका जो एक, शायद वो ज़िंदगी में शाइन करना चाहते हों, कुछ करना चाहती हों जो वो नहीं कर सकी, वो एक सही समय का ज़िंदगी में इंतज़ार करती रहीं। शायद वो ये चाहती हैं या चाहती थी कि आपकी ज़िंदगी में वो एक सही समय आए जब आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं आप उन्हें शाइन कर सकें, उनको आप लोगों को दिखा सकें, आपका एक
अच्छा समय आए। तो उनकी आशाएं तो आपके लिए ये हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या सेक्रीफाइस किया होगा आपके लिए। जो ये कार्ड है डेविल का, तो डेफिनेटली जो ये कार्ड है एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो बहुत सेल्फिश हो सकता है और जो अपने सेल्फिशनेस के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हो सकता है आपकी मदर की ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो, बहुत गुस्से वाला इंसान हो, बहुत अथॉरिटी वाला इंसान हो, लेकिन आपकी मदर ने स्टिल चूज़ किया ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रहना, क्योंकि वो आपके लिए सब कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती थी, आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड कराना चाहती थी। तो हो सकता है उनका सेक्रीफाइस ऐसा कुछ रहा हो कि जहाँ पे वो उन तरह की परिस्थिति में रही हूँ या उन तरह के लोगों के साथ रही हूँ जिनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो, जिनके बहुत टायरानिकल एटीट्यूड हो। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखें, ये कार्ड दिखाता है कंस को, जो कि देवकी के जो पुत्र थे, जो बच्चे थे, उनको एक एक करके मार देता था। तो क्योंकि उसका एक सेल्फिश एटीट्यूड है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। लेकिन देवकी फिर भी वहीं रही और उनको पूरी आशा थी कि एक ना एक दिन सब कुछ सुधरेगा और जो उनकी 8वीं संतान होगी वो कंस का वध करेगी। तो कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ एक पैशन, एक आशा। तो हो सकता है आपकी मदर की जो सिचुएशन रही हो लाइफ में, उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया आपके लिए, सिर्फ इसलिए कि जिससे कि एक दिन आप एक सन की तरह शाइन कर सकें, एक सूर्य की तरह शाइन कर सकें। और इसलिए वो जो एक फायर है, एक पैशन है ज़िंदगी में, वो उन्होंने कभी खोई नहीं, जो यहाँ से भी नज़र आती है और यहाँ से भी नज़र आती है। वॉट शी लर्नड फ्रॉम यू, आपकी मदर ने आपसे क्या सीखा है। तो ये कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हों जहाँ आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए हों और आप उस इमोशन हर्ट को सहन नहीं कर सके हों, लेकिन धीरे धीरे करके आप उससे बाहर निकलें। और शायद आपकी मदर ने भी आपको देख के ये चीज़ सीखी है कि जो पास्ट है, पास्ट में जो हो गया है, उस पर क्रिप करने की जगह, उस पर रोते रहने की जगह हमको उससे आगे बढ़ना होता है। और जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है, हम उसमें हमको प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पीनेस फाइंड करनी है। तो शायद आप उस तरह के एक व्यक्ति हैं जो कोशिश करते हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी में सॉरोज आते हैं, आप उस पर रोते ना रहें, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि जो हो गया है उसके ऊपर रोते रहना। तो हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है, आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो सिर्फ जो पास्ट है उसमें जो हुआ है उसके लिए क्रिप करते हैं। तो अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे और आप क्रिप ना करके जो पास्ट में हुआ, आप ये देखें कि आपने क्या सीखा है पास्ट से और आप आगे बढ़ने का सोचें। आप ये देखें कि प्रेजेंट मोमेंट में मैंने अपने पास्ट से क्या सीखा है और अब मैं क्या स्टेप लूँ। इस तरह का या तो आपका अगर हैबिट है या फिर आप हैबिट क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपकी मदर उस चीज़ से इन्फ्लुएंस ज़रूर होंगी और वो भी आपसे कुछ ना कुछ सीख पाएंगी। अगर आप ऑलरेडी ऐसे हैं तो आपकी मदर ने आपसे कुछ ना कुछ ऐसा सीखा होगा, और अगर आप ऐसे नहीं हैं और अगर अपना आप एटीट्यूड चेंज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी मदर भी आपसे इन्फ्लुएंस्ड होंगी, ये चीज़ सीखेंगी। आप जब इन सब कार्ड्स पर गौर करेंगे, हर एक कार्ड के बारे में जो मैंने बताया है, और जब आप इस पर गौर करके आप इस पर चिंतन मनन करेंगे, तो मेरी पूरी आशा है और आई होप कि आपकी मदर के प्रति जो एक नज़रिया है वो बदलेगा एंड डेफिनेटली आपकी उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी होगी। क्योंकि जब आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छी होगी, स्वतः ही आप अपने जीवन में प्रेम के, एक्सेप्टेंस के डोर्स ओपन करेंगे। फिर आप देखेंगे आप अपने जीवन में और रिलेशनशिप्स में भी प्रेम अट्रैक्ट कर पाएंगे और उसी के साथ साथ आप भी एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो दूसरों को अनकंडीशनल लव दे सकें। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी।